हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको देखना है कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम लोग कैसे साबित कर सकते हैं। क्लास 10th का प्रश्न है और कई बार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और देखो, हर साल ये प्रश्न रहता है, चाहे रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 5 हो, रूट 7 हो, एक प्रश्न तो तुम्हारा फिक्स रहता है यहाँ से। और स्टूडेंट को हो सकता है बहुत सारी समस्या भी होता हो, बट यहाँ अगर तुम पूरा वीडियो देखते हो तो तुमको किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा दूसरे वीडियो से ना थोड़ा लंबा हो वीडियो, लेकिन यहाँ पर हम हर एक बात को क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि तुमको हर एक स्टेप समझ में आए। और तुम जब यहाँ पर रूट 2 सीख करके जाओ ना, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13 कोई भी दे देना, तुम इजीली साबित कर लो। ठीक है, आ जाओ जी। यहाँ पर हमको साबित करना है रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, और इसको जो साबित करते हैं हम लोग विरोधाभास विधि से साबित करते हैं। किस विधि से साबित करते हैं? विरोधाभास विधि से साबित करते हैं। अब विरोधाभास विधि क्या होता है, इसको समझने के लिए एक उदाहरण हम लेंगे, वहां से तुमको आसानी से समझ में आएगा। सपोज हमने कहा बाबू, हमने कहा ये जो चित्र बना है ये हमने कहा एक बिल्ली है ना। ये साबित करना है कि हमको ये एक चिड़िया है। ठीक है, क्या साबित करना है? एक चिड़िया है। अब चिड़िया की तरह तो दिख रहा है तो चिड़िया तो होगा ही ना। अब विरोधाभास विधि में क्या करते हैं, हम यहाँ पर मान लेंगे, माना कि यह एक बिल्ली है, माना कि यह बिल्ली है, ये मान लेंगे हम। अब एक बात बताओ, अगर हम बिल्ली मान लेते हैं तो बिल्ली के तो 4 पैर होते हैं, तो यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर 4 पैर होंगे। कितने पैर होंगे? 4 पैर। बट यहाँ पर तो हमको 2 ही पैर दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 पैर है, जो कि हमारे द्वारा माने गए कथन के क्या है? विरोधाभास है, मतलब उल्टा है। अतः हम क्या बोल सकते हैं? यह चिड़िया है। तो विरोधाभास विधि हम इसी तरह के कुछ तर्कों का उपयोग करते हैं प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए। तो आ जाओ, आई होप थोड़ा थोड़ा तो समझ में तुमको आइडिया हुआ होगा कि कैसे हम प्रश्न कर सकते हैं। आ जाओ, यहाँ पर प्रश्न है हमारे पास कि रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो ठीक इसका उल्टा मान लेंगे अपन। देखना जरा गौर से, माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है ये? हमारा एक परिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या का डिफिनीशन क्या बताता है कि अगर रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो अगर 3 कोई परिमेय संख्या है ना तो इसको 3/1 लिख सकते हैं। अगर 5/7 कोई परिमेय संख्या है तो इसको अपन 5/7 यानी कि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको भी अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब जितनी भी परिमेय संख्या है उसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इट मीन्स अगर रूट 2 भी परिमेय संख्या है, इसको अपन लिख सकते हैं रूट 2 बराबर P/Q। यहाँ पर एक बात ध्यान से देखना, कौन सी बात? यहाँ पर बात करेंगे अगर P/Q कोई परिमेय संख्या है या 5/7 कोई परिमेय संख्या है, तो ये जो P और Q है वो दोनों क्या होता है? पूर्णांक होता है। कौन सी संख्या है? पूर्णांक। और पूर्णांक में अगर बात करेंगे तो पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? -1, -2, -3, 1, 2, 3 और यहाँ से 0, इस सब को मिला दे तो इसको हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। मतलब P और Q का मान हमारा यही हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखना जरा क्या क्या लिख रहे हैं। जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, एंड लास्ट बात जो है हमारा वो Q बराबर 0 नहीं है। ये परिमेय संख्या का डिफिनीशन बताता है। ठीक है, तो पहले ही मान ले। देखो, बहुत सारे प्रश्न बुक में दिया रहता है, पहले P/Q माना जाता है, फिर इसको जो है ना काटा जाता है। मान लेंगे कि भाई ये सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो हमारा A/B है। कहने का मतलब क्या है, समझो बात को। यहाँ P/Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब है अगर हम 10/15 लिखते हैं तो यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 10/15 में 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, मतलब 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। बट यहाँ पर हम क्या माने हैं? P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आगे आ जाओ, इसको अगर आगे हम फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा रूट 2Q और बराबर में हो जाएगा P। या अब अगर दोनों तरफ वर्ग कर ले इसके तो क्या हो जाएगा? P² बराबर ये हो जाएगा 2Q का रूट 2Q का स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब समझो बात को, यहाँ पर P² का तो P² ही होगा, लेकिन अगर रूट 2Q का वर्ग करे तो रूट 2Q और गुने रूट 2Q होगा। 2 से 2 को रूट 2 को गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और Q को Q से गुना करेंगे तो ये Q² हो जाएगा।
इसका मतलब हुआ ये कि ये हो जाएगा हमारे पास 2q का स्क्वायर। कितना हो गया? 2q का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास 2q का स्क्वायर। या थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे ना, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर और बट्टे में 2। क्या लिखेंगे? पी स्क्वायर बट्टे में 2। इसको मान लेंगे समीकरण 1। आ जाओ जी। अब समझो इसका मतलब क्या है। अगर ये आ रहा है हमारे पास क्यू स्क्वायर बट्टे 2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो पी स्क्वायर है ये 2 से विभाज्य है, और 2 से विभाज्य करने के बाद हमारा क्यू स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो अतः हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है। कितना से विभाज्य है? हमारा 2 से विभाज्य है। अतः पी भी 2 से विभाज्य होगा। कितने से विभाज्य होगा? 2 से विभाज्य होगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर 4 का स्क्वायर जो कि 16 होता है यह 2 से विभाज्य है, तो इसका मतलब 4 भी तो 2 से विभाज्य होगा, है ना। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। बातें समझ में आ गई? चलो अब समझो। अब हम क्या करते हैं, P बराबर मान लेते हैं अपन कितना? 2m। कितना मान लेंगे? 2m। और समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास? समीकरण 1 है हमारे पास क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे में 2। अब समझो हमने क्या कहा? हमने कहा क्यू स्क्वायर का तो क्यू स्क्वायर रहेगा ही। यहाँ पर पी स्क्वायर है ना, तो पी स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे? 2m, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, और बट्टे में हो जाएगा 2। आ जाओ जी, आगे चले, आगे देख लो। यहाँ से हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर और बट्टे में 2। देखो सिर्फ ऊपर वाले का पी का ही तो स्क्वायर है, नीचे में तो स्क्वायर है नहीं, तो पी का स्क्वायर यानी 2m का ये स्क्वायर होगा। 4m स्क्वायर यहाँ से कटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर, या अगर हम लिखे m स्क्वायर तो बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टे 2। अब समझो इसका मतलब क्या है। अगर हम लिख रहे हैं m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टे 2, इसका मतलब है, अतः क्या लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है, इसका मतलब क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। क्यू 2 से विभाज्य है। अब गौर से एक बात तुमको हम दिखाते हैं, तुम बताना, हमको गौर से देखना और बताना। यहाँ पर हमने क्या माना है कि पी क्यू पूर्णांक है, पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। बट यहाँ पर जो निकल के आ रहा है कि यहाँ पर गौर से देखना कि यहाँ पर P में क्या है? P 2 से विभाज्य है, मतलब P में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, और Q 2 से विभाज्य है, मतलब Q में भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 2 है। बातें समझ में आ गई? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ P और Q दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, अतः हमारी मान्यता तो गलत हो जाती है। क्या लिखेंगे? अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है। अतः रूट 2 जो है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है ना, ये लिखेंगे ना, एक अपरिमेय संख्या है। तो बातें समझ में आ गई यहाँ से? चलो बहुत बढ़िया।